तो आज के एपिसोड में आप देखोगे कि सोवाग्लिस का चार्जाबग इवोल्व कैसे करता है, और इतना ही नहीं, लाना का पोप्लियो भी इसी एपिसोड में इवोल्व करने वाला है। तो देखना ये है कि ये कब और कैसे इवोल्व होने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे हीरोज पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, और लेकिन एस बताता है कि उसे चैलेंज करना था हापू को, लेकिन हापू ने उसे मना कर दिया है। तभी वहाँ पर हापू आती है। एस कहता है, हापू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो बताती है कि वाइल्ड पोकेमोन के लिए अपने घर की पॉकेट एडिस लेके आई है। तुम्हारा क्या प्लान है गाइस? तो सोवाग्लिस उसे बताता है कि वो वेस्ट पोनी कैनियन जाने वाला है अपने चार्जाबग को इवोल्व करने के लिए। जिसको सुनकर कियावे कहता है, लेकिन भाई क्यों जाना चाहते हो तुम? तो वो बताता है कि वहाँ कुछ तो ऐसा है जिससे वहाँ पर चार्जाबग इवोल्व हो जाते हैं। तब कियावे उसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है तुम्हारा रहम होगा। लेकिन हापू उसे टोकती है और कहती है, नहीं सही में वहाँ कुछ ऐसा है, और पुराने लोगों ने भी कहा है कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो चार्जाबग को इवोल्व करता है, इसलिए वो चार्जाबग को इवोल्व करने की जगह से फेमस है। और ये बात सुन के एस और कियावे दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तब पोप्लियो बाहर देख रही होती है, और तेजी से लाना और ये बाहर जाते हैं। हमें पता लगता है कि ये आइडा से मिलने आए हैं। एवोल्यूशन रिसर्च। लाना आइडा को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, और वो मिलाती है अपने नए पोकेमोन सैंडी को उससे, जिसके तो बोलती है, वैसे ब्रियान कहाँ पर है? तो वो पानी के अंदर से निकल के आती है पिरामरीना। वाह, ये तो सच में काफी कमाल की बात है, तुम्हारी ब्रियान इवॉल्व हो चुकी है। तब वो कहती है, हाँ मुझे पता था कि तुम इसे देख के सरप्राइज जरूर हो जाओगी, इसलिए मैंने इसे पहले पानी के अंदर रख दिया था। जिसके बाद एस और उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। रोटो बताता है, पिरामरीना वाटर और फेरी टाइप पोकेमोन, जो एक तरह का गाना गाती है जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पोस्टपोन कर देती है। फिर आइडा उसको बोलती है कि प्रिमरीना कुछ बलून बना के दिखाओ। जो बलून फूटते हैं तो काफ़ी अच्छे स्पार्कल्स हो रहे होते हैं। लाना कहती है, तुम ये मुझे सिखा सकती हो प्लीज़? उतनी देर में उसका जो बॉयफ्रेंड है कोनोआ, वो आके देखता है, वाह हापू तुमने तो कुछ दोस्त बना लिए हैं। तब वो कहती है कि ये मेरे दोस्त नहीं है, बस मैं इन्हें जानती हूँ। ऐसे ही देख के हैरान हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तब वो बताती है, एक्चुअली ये पोनी आइलैंड पे रहते हैं, बस ये आते जाते रहते हैं, इसलिए बस ये काफ़ी कम मिलते हैं। तब वो कहते हैं, हाँ बात तो ये सही कहा इसने, हम की परफॉर्म भी करते हैं और ट्रेजर भी ढूंढते हैं, जिसके लिए हम शायद कल ही निकल जाएंगे। लाना को ये सुन के थोड़ा उदास हो जाती है कि ये कल चले जाएंगे और पता नहीं वापस वो कब मिलेंगे। और हाँ, आपने देखा ही होगा कि पूरे सीरीज़ में जब से ये यहाँ पर आए हैं, सीजे आइडा का इंतजार कर रही थी, और वो एक दिन में चल जाएगी, थोड़ा बुरा तो लगेगा। तो आइडा को ये बात समझ में आ जाती है, जिसके वो बोलती है, डोंट वरी लाना, चलो हम ट्रेनिंग पे चलते हैं, और वैसे भी तुमने तो कुछ नया सीखा होगा, वो सब भी तुम मुझे दिखा सकती हो। जिसके बाद ये सब दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। बॉयज टीम जाती है जिसमें हापू भी होती है, क्योंकि हापू कहती है तो चार्जाबग के बारे में जानना है कि चार्जाबग इवोल्व कैसे हो जाते हैं वेस्ट पोनी कैनियन में, जिसकी वजह से वो उनकी साइड चली जाती है और गर्ल्स टीम चली जाती है दूसरी साइड। अब यहाँ पर वो खेल लग जाते हैं, यहाँ पर वो स्विमिंग कर रहे होते हैं, बलून बना रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। और दूसरी ओर चार्जाबग पे जब अटैक हो रहे होते हैं तो एक बार पिकाचू बचा लेता है और एक बार कियावे का टर्नेटर। हापू कहती है, सही में कियावे भी कुछ खास है। तो सोवाग्लिस कहता है, एक्चुअली मैं चार्जाबग को ट्रेन करने के लिए आया हूँ। तो वो रियलाइज़ करते हैं कि अरे हाँ, हमें बैटल नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर आता है गोल्डग, जिसके लिए वो डिस्चार्ज यूज़ करने वाला होता है, लेकिन तभी टोगेडेमारू कूद जाती है और सारी इलेक्ट्रिसिटी को सोख के उसे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से टोगेडेमारू की बैटल हो जाती है ये, और वो जीत जाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट चैलेंज ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, जहाँ पर एक गुफा दिखती है। गुफा के पास मिलता है हैरेकियो। तो ये है आज का पोकी क्विज। इन चारों पोकेमोन में से कौन बग टाइप नहीं है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4। तो नंबर 1 पे आते हैं प्रो गेमर, नंबर 2 पे आते हैं अब्दुल मजीद, नंबर 3 पे आते हैं विपिन कुमार, एंड नंबर 4 पे आते हैं हरि सिंह। तो बात करें चैंपियन की, तो वो है कुश आगराज दिनकर, जिनका जवाब है एस का स्पाइनल स्टोन सार्ड और ग्लैडियन का डेवास्टेटिंग ड्रेक, ये दोनों जी मूव हैं, और आपका जवाब एकदम सही है। तो हरैके को देख के एस तो उसे पहले पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि ऐसे याद करो, चार्जाबग रेस में इसने भी कम्पीट किया था हमारे साथ। तब एस को याद आता है। तब वो बताता है कि वो भी यहाँ पर सोवाग्लिस की तरह अपनी चार्जाबग को वाइगा बोल्ट में इवॉल्व करने के लिए आया है, बस उसे चाहिए बग स्टोन। तब रोटो मुझे पूरा स्कैन मार देता है कि यार ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तब वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम यहाँ पैसे दोगे तो तुम्हें पता लगेगा, ये टॉप सीक्रेट बात है। वैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि बग स्टोन यहाँ पर मिलते हैं, जिससे वो अपने चार्जाबग को पहले इवॉल्व कर देगा। तो सोवाग्लिस कहता है, तो क्यों ना चैलेंज कर लिया जाए, वैसे चार्जाबग स्टोन मिलेगा कहाँ पर? तब वो उसे बताता है कि उस गुफा में। तो चलो एक कॉम्पिटिशन ही कर लेते हैं, देखते हैं हम में से पहले कौन चार्जाबग को इवॉल्व कर पाता है, लेकिन बिना किसी की हेल्प के। जिसके बाद वो टोगेडेमारू को भी हटा देता है, क्योंकि टोगेडेमारू भी इसकी हेल्प कर देती है कभी भी अचानक से।
जिसके बाद वो अंदर जाता है, तब क्याबे को याद आता है अरे नहीं, उसे तो डर लग रहा होगा क्योंकि ये सोवगलिस की वीकनेस है, जिसकी वजह से हराकियो थोड़ा आगे निकल जाता है। तब वो चार्जर बग को ये पता लगता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो अपने डिस्चार्ज एनर्जी को छोड़ता है, जिसके थोड़ी देर के लिए रोशनी होती है और सोवगलिस को थोड़ा आइडिया मिल जाता है अरे हाँ, मैं अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को कैसे भूल गया। जिसके बाद वो फ्लैश लाइट यूज़ करके आगे बढ़ता है और यहाँ पोप्लियो और प्राइमरीना खेल रहे होते हैं। तो लिली को लगता है कि ये सही में थोड़ी अजीब ट्रेनिंग हो रही है। लारा भी ये चीज़ पूछती है क्या ये कमाल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तब वो कहती है नहीं, वो सिर्फ खेल रहे हैं, वो पहले ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग भूल के खेलने लगे। तब उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या चीज़ चल रहा है, यहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तब आइडा से बताती है ज़रूरी नहीं कि तुम ट्रेनिंग करो, समुद्र तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, तुम बस उसे महसूस करो। फिर समुद्र की जो वेव्स होती है उसको अपनी हार्ट बीट से मैच कर लेती है, जिसके बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरी ओर सोवगलिस जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहा होता है कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ से आ रही है, तो वो राइट साइड चला जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर वो देखने को उसे मिलता है बहुत सारे गोल्ड बैड जो उसके ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन चार जगह अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, अपने स्ट्रिंग शॉट और डिस्चार्ज के साथ सोवगलिस के लिए रास्ता बना देता है। और ऐसे करते करते वो आगे जाते हैं। और दूसरी ओर हराकियो जो केव से बाहर आ चुका है, उसके सामने ही वो स्टोन होता है, बस उसे पुल पार करना होता है, लेकिन पीछे पीछे वहाँ सोवगलिस भी आ जाता है। तब उसे लगता है कि सोवगलिस कहता है ये तो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। तब वो कहता है मुझे पता है तुम्हारा प्लान है कि तुम मुझसे पहले पहुँच जाओ, इसलिए तुम मुझे डरा रहे हो। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है और तभी वो पुल टूट जाता है और वो लटक जाता है। और तभी सोवगलिस देखता है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा है। और हराकियो को इस हालत में देखते हुए चार्जर बग इवॉल्व हो जाता है वाइका बोल्ट में, जो उसे उड़ के उसे आराम से बचा लेता है। अब सोवगलिस अपने विका बोल्ट को बोल के वो स्टोन को भी मंगा लेता है, लेकिन वो उसको दे देता है हराकियो को। वो कहता है देखो मेरा पोकेमॉन तो इवॉल्व हो चुका है, तो तुम ये स्टोन रख सकते हो। तब वो ट्राई करता है लेकिन ये स्टोन काम नहीं करता है। तब वो कहता है बुरा मत मानना, पर मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्जर बग इवॉल्व हो सकते हैं। दूसरी ओर कियाबे और एस अब यहाँ घबरा जाते हैं ये देख के कि सोवगलिस अभी तक नहीं आया, होप करता हूँ ठीक हो, तो चलो हम उसे बचाने जाते हैं। लेकिन जैसे वो पहला कदम रखते हैं वहाँ बहुत सारे गोल्ड बैड बाहर आ रहे होते हैं, जिससे दोनों गिर जाते हैं और हमें पता लगता है कि सोवगलिस का चार्जर बग इवॉल्व होकर बन चुका है वाइका बोल्ट। तब हराकियो इन्हें चैलेंज करके जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा उसका भी विका बोल्ट भी इवॉल्व हो चुका होगा चार्जर बग, और वो रेस करने वाले हैं विका बोल्ट रेस में। ऐसे भी ये सुन के काफ़ी एक्साइटेड होता है, वाह नेक्स्ट टाइम हम विका बोल्ट रेस करेंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हापू कहती है सोवगलिस में भी कुछ खास है। अब रात हो जाती है, हमारे हीरोज पोके सेंटर वापस आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ तो एक पार्टी चल रही है, जो उनकी फेवरेट पार्टी और इसकी विका बोल्ट इवॉल्व होने की पार्टी एक साथ ही हो जाती है। अब ईडे ने थैंक्स बोलने के लिए अपना न्यूज़ रिमूव परफॉर्म करती है, जो होता है ओशियानिक ओपरेटा, जिसके बाद बहुत सारे स्पार्कल्स निकलने लग जाते हैं। और ये देख के लारा भी काफ़ी एक्साइटेड होती है, वाह ये है ओशियानिक ओपरेटा, सही में ये मूव काफ़ी कमाल का है। तब वो बताती है इसके लिए तुम्हें चाहिए प्लमरीना जी, जो सिर्फ प्लमरीना यूज़ कर सकती है, तो तुम्हें अपने पोकेमॉन को पहले ब्रियन उसके बाद प्लमरीना में इवॉल्व भी करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के उसे काफ़ी याद दिल पे लगती है और वो सोचती है कि उसे ट्रेनिंग आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब रात भर ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अलविदा कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो देखती है कि अभी तक तो यहाँ पर लाना नहीं आई, ऐसे वापस लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाना आ जाती है और वो उन्हें दिखाती है वही ओशियानिक ओपरेटा का एक छोटा वर्जन जो पोप्लियो पूरी मेहनत से बना रहा होता है, लेकिन उसे और पोटेंशियल चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो जाता है ब्रियन में। जिसके बाद वो काफ़ी अच्छे स्पार्कल्स छोड़ने लगता है, लगभग एक वीमो को रेप्लिका कर लेता है ये। उसकी इतनी अच्छी स्किल और इतनी ज़्यादा कोशिश देखने के बाद वो उसको अपना प्लमरियम जी देती है। पहले तो लाना मना कर देती है, लेकिन कोनो उसे बताता है एक्चुअली उसे 2 पाए थे पानी के नीचे, एक तुम रख सकती हो, जिसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे ऑल द बेस्ट कहती है, जिसके बाद ये दोनों देव करके चले जाते हैं और अब हमारे हीरोज़ भी अपनी नई जर्नी पे निकल जाएंगे। तो इस एपिसोड को मैं देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग, क्योंकि इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो 7 मान लो कि इसे ठीक ठाक एपिसोड लगा मुझे। भले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन तभी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा एपिसोड। इसे एपिसोड याद कर रहा हूँ, मतलब आपको जैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पिछले एपिसोड की रेटिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करें चैंपियन क्विज की, तो चैंपियन क्विज इतना सही है कि आपको इस रीमूव का नाम बताना है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपने ये वाली सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के अलावा भी बातें की हैं।
तो होप करता हूँ आपको ये वीडियोस भी अच्छी लगी।